और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुए रेप और हत्या के बाद डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल किया है। महिला डॉक्टर से रेप और हत्या से मर्माहत है और घटना के विरोध में छात्राओं ने मौन प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। तो पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मौन प्रदर्शन किया जा रहा है। इन छात्राओं की तरफ से न्याय की मांग की जा रही है। कोलकाता की घटना से मर्माहत है छात्राएं, जिसके बाद पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं ने मौन प्रदर्शन शुरू किया है। और सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त पटना वुमेन्स कॉलेज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, छात्राओं ने मौन प्रदर्शन शुरू किया है। जिस तरह से कोलकाता में महिला डॉक्टर्स के साथ रेप और हत्या हुई, उसके बाद देश भर के डॉक्टर गुस्से में हैं और अब पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं आगे आई हैं। तस्वीरें दिखाइए वहां की। जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सबसे पहले पटना वुमेन्स कॉलेज का गेट दिखाएं और ठीक सामने आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से ये लड़कियां जो हैं, यहाँ की कॉलेज की छात्रा जो हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रही हैं, हाथ में तख्ती ली हुई हैं। आप देख लीजिए कि ये तख्ती ही बता रही है कि इनका जो मौन प्रोटेस्ट है किस तरह का है। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोटेस्ट की खूबसूरती एक और भी है कि काले रंग के ड्रेस में सारी लड़कियां हैं। ये विरोध करने का अनोखा तस्वीर आप देख रही होंगी कि सभी लोग कहीं ना कहीं से काला कपड़ा पहन रखे हैं और कहा जा सकता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये इनके गुस्से को इजहार करता है। हम बात करते हैं, एक तख्ती ली हुई है, छात्रा हैं, इनसे ही बात करते हैं। ये साइलेंट प्रोटेस्ट किस लिए? मैं निःशब्द हूँ जो भी इस देश में हो रहा है उस चीज़ को देखकर। अब मैं निःशब्द हूँ कि आजकल लड़कों को क्या हो गया है, क्यों वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि हम भी इंसान हैं, हमें भी ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है, यूज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे उन्हें जीने का अधिकार है वैसे हम भी स्वतंत्र हैं, हमें भी जीने का अधिकार है। लेकिन शायद आज वो स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो स्वतंत्रता हमें कब मिलेगी। ये प्रोटेस्ट जो है ये तो देश भर में है। क्या ये सेकंड निर्भया प्रोटेस्ट हो सकता है? जिस तरह से निर्भया के साथ दिल्ली में हुआ था तो सारे लोग, चाहे वो लड़की हो, औरत हो, पुरुष हो, मर्द, सारे लोग प्रोटेस्ट करते थे और जिस तरह से विरोध हुआ था, एक एकता दिखी थी कि किसी लड़की के साथ इस तरह का विभत्स घटना हुआ था। ये दूसरी घटना समझती हैं उसको? ये दूसरी घटना डेफिनेटली है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं रहती हैं जिन्हें मीडिया कवरेज नहीं मिलता है या फिर रिपोर्ट नहीं किया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यही सिर्फ एक ऐसी घटना है जो वैसी रही होगी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं रही होगी जो हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इसके लिए सिर्फ प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। हर एक इंसान को अपने अंदर वो जागरूकता लानी होगी कि वो इंसान है तो वैसे ही हम भी इंसान हैं और हर एक किसी को जीने का अधिकार है। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं। क्या ये ड्रेस काला पहन करके, तख्ती लेकर के, ये प्रोटेस्ट जो है कितना रंग लाएगा? चूंकि एक बार और इस तरह का प्रोटेस्ट हो चुका है। In India, we need stricter laws for such brutal and heinous crime. I mean, मतलब we are also humans. आप लोग मेल करते हो, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, बट वी आर ऑल्सो ह्यूमन, वी आर ह्यूमन्स, बट हम लोग को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। Why it's like that? We demand justice for lady doctor. क्या इस तरह की घटनाएं समाज में हो रही हैं, इसके लिए आपके हिसाब से जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इन सब पर कैसे रोक लगेगा? इसके लिए सबसे पहले इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है यहाँ। मतलब काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ हमेशा ऐसे केसेस होते हैं और जितने भी कल्प्रिट्स होते हैं वो मतलब वो केसेस सप्रेस्ड हो जाते हैं या फिर जो विक्टिम्स है वो बाहर आ जाते हैं। ये कल्प्रिट्स जो है वो बाहर आ जाते हैं और विक्टिम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्टिम्स का हमेशा नाम आता है कि उनके साथ रेप हुआ, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बट हमेशा मेल विक्टिम बन जाते हैं, जो कि विक्टिम एक वुमेन है। तो और भी हैं हमारे साथ, एक टीचर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग इसका अगुवाई कर रही हैं,
ये तो अब शुरुआत एक तरह से मानी जाएगी कि जिस तरह से कलकत्ता में घटना हुआ, जिस तरह से 7,000 के आसपास लोग जाकर के उस अस्पताल पर हमला बोल देते हैं, एविडेंस को मिटाने की कोशिश करते हैं, हाई कोर्ट की टिप्पणी आती है कि इस तरह से कैसे इनपुट आप लोग को नहीं मिला कि 7,000 लोग हॉस्पिटल में घुस जा रहे हैं और जिस जगह पे घटना वो घटी थी उसको डिस्ट्रॉय करने की बात आ रही है, उसको तोड़ दिया गया है। तो ये किस तरह से देखती हैं इसको आप? सर, हम माँ बहन को भी जीने का इक्वल अधिकार है। जो राष्ट्र निर्माता है हमारे देश के, उनको इस तरह से निर्मम हत्या बहुत दर्दनाक है और फ्यूचर में हम माँ बहनों लड़कियों के साथ इस तरह का घटना रोका जाए, क्योंकि हमें भी जीने का राइट है। क्या कहेंगे? ये जो घटनाएं हो रही हैं और लगातार हो रही हैं, हर दिन हो रही हैं, कुछ रिपोर्ट होती हैं, कुछ नहीं रिपोर्ट होती हैं। एक सेइंग है जो हमेशा हमने तख्तियों पर भी लिखा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट अगेन जस्टिस मेड इन साइलेंस इज जस्टिस नॉट एट ऑल। और ये जो है पब्लिकली दे all those do thus such heinous things and they have this monstrous mindset, they must be hanged till that in public। वहाँ पे 10,000 लड़कियों को साथ में चारों तरफ खड़े करिए और बीच में उसको लटकाइए और वहाँ पे 100,000 जितने लड़के हो सके उनको भी पूरा गोला करके चारों तरफ खड़े करिए। जो भी वैसे हैं जिनका माइंडसेट ऐसा है उसको बदलने के लिए they must be hanged till that in public, in front of male, in front of young girls। क्या कहेंगे? मेरा भी यही मानना है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार ये घटना बढ़ती ही जा रही है। 2015-16 की बात नहीं कि निर्भया पहला केस था, उसके पहले भी तमाम केसेस हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं और लड़कियां अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। अभी भी कुछ हमारी स्टूडेंट्स वगैरह भी वो भी पास करती है, ल्यूड कमेंट्स पास होते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, आगे जाके बड़े लेवल पे आप देख रहे हैं क्योंकि उनको छूट मिलते जा रही है इन चीज़ों के लिए। इतने पावरफुल उनका माइंडसेट इस तरह का हो गया कि वो किसी भी क्राइम करने पर सोच ही नहीं रहे वो कर क्या रहे, और इसका असर पूरी फीमेल को झेलना पड़ता है। क्योंकि मतलब जब वो घर से नहीं निकल पा रही, शिक्षा के लिए जाना चाह रही है, वहाँ पे माँ बाप उनको बोले कि नहीं बेटा यहाँ मत जाओ, इस टाइम पे मत जाओ, आप उनका राइट छीन रहे हैं। हम लोग भी तो बराबर है ना। क्या कहेंगे? ये कहना मुझे ये है कि एक ये हमारी बेटी है, 36 आवर्स वो बेटी एक अपना पूरा काम पे समय दी, डॉक्टर होके सेवा की। ये सेवा क्या केवल आर्मी लोग, और ये नहीं, एक शहादत है। वो 36 घंटे के बाद खाना नहीं खाई और अपना पूरा ड्यूटी निभाई और बेचारी खाना खा के आराम करने गई और उसका ये इंतकाल इसका हुआ। इनको फांसी नहीं, जैसे इसको कूट कूट के मारा गया उस तरह से जो इसके साथ इंसाफी क्या है, जो ये किया है उसको उसी तरह से सजा मिलनी चाहिए। उसका एक एक अंग बूटी बूटी उसका मारना चाहिए, उसको सबके सामने उसी तरह उसका अभी अंत होना चाहिए। रश्मि देख रही हैं कि किस तरह का गुस्सा है, हालांकि ये लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन गुस्सा अंदर में। किस तरह से लड़कियों ने कहा कि जो भी कल्पेट है, जिसने भी गलती की है उसको बीच चौराहे पे खड़ा किया जाए, चारों तरफ लड़कियों को खड़ा किया जाए, वहां सजा देने की मांग हो रही है। जी रश्मि। बिल्कुल, देखिए राजीव, जो घटना घटी कोलकाता में उसके बाद देश भर में महिलाओं में खास करके नाराजगी और वो एक गुस्सा देखा जा रहा है और सीधे सीधे न्याय की बात महिलाओं की तरफ से कही जा रही है। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे।